आपकी हर एक्सरसाइज की एक पर्पस होनी चाहिए। सब घर पे पिज्जा और मजे मजे की सैलेड खाएंगे और मैं उनकी शक्लें देखूंगा क्या। आज के नाश्ते में 6 टोस्ट हैं, 6 एग वाइट्स के साथ और ऊपर शहद डाला हुआ है। क्या खा रहा था घर में, देखिए क्या बन रहा है, गार्लिक ब्रेड और ये। जब आप नॉर्मल रो करते हो तो आप यूं रो करते हो, सही है। वजन आपको नीचे खींच के लेके जा रहे हो और आप वजन को ऊपर लेकर आ रहे हो, सही है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो भैया ट्यूसडे का दिन है और आज डेडलिफ्ट करने जा रहे हैं। और जब भी डेडलिफ्ट मैं करता हूं मैं काफी एक्साइटेड होता हूं। एहे रहा नहीं जाता। ठीक है, तो व्लॉग अभी जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले नाश्ता करते हैं और नाश्ते में क्या कर रहा हूँ आपको दिखाता हूँ। अगर आपने अभी तक पंप नसर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। इंतजार किस चीज का। आज के नाश्ते में 6 टोस्ट हैं, 6 एग वाइट्स के साथ और ऊपर शहद डाला हुआ है। तो आज भी 3000 कैलोरीज ही खाऊंगा। तो मैंने आप लोगों को कल बोला था कि मैं रोज़ 3000 खाऊंगा, तो रोज़ तो शायद नहीं खाऊं, जिस दिन जिम नहीं जाऊंगा उस दिन ही खाऊंगा 3000। बाकी जिस जिस दिन मैं जिम जाऊंगा उस दिन मैं 3000 ज़रूर खाऊंगा या उसके करीब खाऊंगा। जैसे कल भी ऑलमोस्ट 2900 तक खाया था, 2900 से थोड़ा ऊपर ही हो गया था। आई थिंक 80 कैलोरीज बच गई थी कल के दिन। 1 hour later. प्री वर्कआउट जल्दी से लेके जा रहा हूँ फिर जिम। तो जिम के लिए निकल गया हूँ और मौसम इतना ज़बरदस्त हो रहा है कि काश यार कराची में पूरे वक्त इसी टाइप का मौसम रहा करे। बारिश बहुत तेज़ नहीं हो, एक दिन हो हल्की फुल्की, मौसम अच्छा रहे, धूप ना हो या करे, तो सब कुछ सुकून से हो जाए। वार्म अप्स कर लिए हैं, तो अब पहला सेट लगाने जा रहा हूँ। ये है 1 प्लेट, 2 प्लेट्स, 2.5 प्लेट्स है। एक प्लेट 20 kg की होती है, तो ये टोटल 50 kg और वो 50 kg है, सही है। नहीं बल्कि सॉरी 20, 15, 35 प्लस 540 एंड 10, हाँ 50 kg है, सही है। तो टोटल 120 kg हो गया वेट बार को मिला के। अब जो है मैं 1.25 kg इस हफ्ते जो है ऐड कर रहा हूँ इसमें प्रोग्रेस के तौर पे। ये मेरा प्रोग्रेस है इस हफ्ते का। 1.25 kg जो है प्लेट इसमें ऐड कर दी है वेट में, और इसी पे मैं अपना वर्किंग सेट लूँगा। मैंने वार्म अप्स तो किए हैं, वार्म अप जो है काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, इसलिए मैंने 1.25 kg है ना ऐड कर दिया। मैंने अपना आखिरी वार्म अप लिया था कितने पे, 20 और 35, हाँ 45, 90, 110 पे मैंने वार्म अप लिया था। 2 रैप बहुत अच्छे निकले थे, तो इस वजह से मैंने ना ये ऐड कर लिया है वेट इसमें 1.25 kg। अच्छे फॉर्म के साथ कोशिश करके अच्छे रेप्स निकालेंगे। देखते हैं, पहली बार ये मैं वेट लगा रहा हूँ स्टिफ लेग डेडलिफ्ट में। ये कन्वेंशनल डेडलिफ्ट नहीं है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। ये स्टिफ लेग डेडलिफ्ट है, इसमें आपके जो है हिप्स हाई रहते हैं, हिप्स आपके हाई रहते हैं, बैक न्यूट्रल रहती है, सब नेक न्यूट्रल है, सही है। आर्च नहीं करनी यूं करके या यूं बेंड नहीं करनी, इसमें आपके हिप्स हाई रहेंगे। और इसकी पोजीशन में कैसे आना है, आप यूं पीछे जाओ, अब आपकी जहाँ हिप्स फुली फ्लेक्स्ड है ये आपकी पोजीशन है, सही है। थोड़ा सा नी बेंड लिया है हल्का सा, और ये आपकी पोजीशन हो जाएगी स्टार्ट करने की, सही है। आप ऐसे होगी जैसे आप पीछे कहीं बैठे हुए हो स्टूल पे, और आप इस तरह स्टार्ट करोगे। कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में क्या होता है, वो और लो स्टार्ट करते हैं, वो यूं स्टार्ट करते हैं कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में, सही है। तो मैं कन्वेंशनल डेडलिफ्ट नहीं कर रहा है। और रोमेनियन डेडलिफ्ट में क्या होता है, इसी तरह होता है, हिंजी होती है मगर उसमें नी बैंड थोड़ा ज़्यादा होता है। वो यूं होता है, इतना नी बैंड होता है उसमें। मैं थोड़ा स्टिफ रख रहा हूँ, इस तरह रख रहा हूँ अपनी टांगे, सही है। तो ये अलग अलग किस्म के डेडलिफ्ट्स हैं। और पावर लिफ्टर वाला जो सूमो डेडलिफ्ट है वो यूं टांगे खोल के करते हैं, वो यूं टांगे खोल के करते हैं, सही है। तो मैं यूं नहीं कर रहा, मैं स्टिफ लेग डेडलिफ्ट कर रहा हूँ। आप लोग गूगल भी कर सकते हो इसको। और पहला ये सेट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आपकी हर एक्सरसाइज की एक पर्पस होनी चाहिए। मेरी इस एक्सरसाइज की बस पर्पस ये है कि मुझे अपनी अपर बॉडी की पुलिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है। तो इस वजह से जब आप इसमें देखेंगे ना, जब मैं नीचे वेट ला रहा होता हूँ उसमें मैं बहुत स्लो नीचे नहीं आता, क्योंकि अगर मैं बहुत स्लो नीचे आऊँगा तो मेरे ग्लूट्स वगैरह भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे और मुझे अपने ग्लूट्स वगैरह सोर नहीं करने, क्योंकि मेरा 2 दिन बाद लेग डे है, सही है। तो इस वजह से मुझे अपने ग्लूट्स सोर नहीं करना है। तो और दूसरी चीज़ इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरी पर्पस ही यही है कि अपने पूरे इरेक्टर्स को ट्रेन करूँ।
ये आपके जो इरेक्टर्स है ना बीच में, कमर के बीच में जो पूरे ऊपर से नीचे इरेक्टर्स है, पर्पस ही यही है कि लोअर बैक और इरेक्टर्स को स्ट्रॉन्ग करूँ। इस एक्सरसाइज का पर्पस ही यही है, मेरा गोल ही यही है कि अपर बॉडी पुलिंग स्ट्रेंथ बढ़े। इस वजह से मैं बस स्टिफ लेग यूँ खड़े होके उठा लेता हूँ, यूँ करके वेट। समझ रहे? आप जो भी मूवमेंट करो उसका एक पर्पस होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो। ये नहीं कि बस आपका ट्रेनर करा रहा है या जो भी, या आपने गूगल पे देख लिया या यूट्यूब पे देख लिया या क्योंकि कोई भी बोल रहा है। आपको पर्पस पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो। चलो भाई, पहला सेट शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। करने में तो यार काफ़ी अच्छा रेप्स लग रहे थे, बट मैं हमेशा अपनी वीडियो देखता हूँ कि मेरे फॉर्म कैसा था। पिछले हफ्ते टोटल 120 केजीज पे 5 रेप मारे थे। इस हफ्ते टोटल 122.5 केजीज पे 4 रेप मारे। ऑलमोस्ट पिछले हफ्ते जितने रेप्स, मगर 2.5 केजी ज़्यादा। तो ये प्रोग्रेस है। और इस मूवमेंट में मेरी मैक्सिमम रेप रेंज 6 है। 6 से ज़्यादा इसमें मैं रेप्स नहीं निकालूंगा इस मूवमेंट में, क्योंकि उससे ज़्यादा रेप्स करूँगा ना तो ये मूवमेंट जो है ना बहुत टैक्सिंग है, बहुत ज़्यादा फटीग कर देती है आपको। तो इस वजह से तो मैंने भी अपनी वीडियो देखी, तो उसमें डिफरेंस होता है। राउंड जब होती है ना आपकी बैक, तो उसमें एक डिफरेंस है कि लोअर बैक राउंड हो रही है या आपकी स्पाइन जो है फ्लेक्स हो रही है। जैसे आप एब्स करते हो ना, तो आप जैसे ही स्पाइन अपनी फ्लेक्स करते हो एब्स करने के लिए, तो स्पाइन फ्लेक्स हो रही है, लोअर बैक फ्लेक्स हो रही है। इन दो चीज़ों में फ़र्क है। तो बहुत लोग, जब लोगों की स्पाइन फ्लेक्स होती है ना, बहुत लोग बोलते हैं ओ ये गलत है गलत है, बट असली में वो आपकी स्पाइन फ्लेक्स फ्लेक्स हो रही है, लोअर बैक नहीं। स्पाइन फ्लेक्सिंग भी एक चीज़ होती है। आपकी एब्स जो है ना आपके कोर स्पाइन से ही जुड़े हुए हैं। तो आप स्पाइन यूँ करके फ्लेक्स करोगे ना अपना, यूँ स्पाइन यूँ फ्लेक्स करोगे, तो वही वो स्पाइन फ्लेक्शन है। और लोअर बैक राउंड होना है मतलब यूँ आप बिल्कुल यूँ करके ढीले खड़े हो गए। सही है, आपकी लोअर बैक, बट्स के ऊपर जो लोअर बैक है वो राउंड हो रही है। बट्स की वो लोअर बैक है, लोअर बैक के ऊपर वाला जो हिस्सा अगर राउंड हो रहा है ना, वो स्पाइन आपकी फ्लेक्स हो रही है, विच इज़ नॉट बैड। लोअर बैक राउंडिंग इज बैड, स्पाइन फ्लेक्शन इज नॉट बैड। सही है। तो मैंने अभी अपनी वीडियो देखी है, तो उसमें पहले रेप में ना थोड़ी ज़्यादा स्पाइन फ्लेक्स हो रही है, तो स्टार्ट मैंने अच्छा नहीं लिया। बाकी उसके बाद जो रेप्स है ना मेरे अच्छे निकले, डिसेंट निकले काफ़ी। मतलब मैं थोड़ा इस पर और फॉर्म इम्प्रूव कर सकता हूँ। लोअर बैक मेरी राउंड नहीं हो रही, स्पाइन उसमें मेरी फ्लेक्स हो रही है। आप देखिए लोअर बैक के बाद वाला जो हिस्सा है वो फ्लेक्स हो रहा है, बाकी सब कुछ न्यूट्रल है, बिल्कुल सीधा है। सिर्फ लोअर बैक के ऊपर वाला स्पाइन फ्लेक्स हो रहा है और आपके हाथों पे इतना वजन है, इसलिए वो वजन आपको नीचे पुल करता है, तो वो इसलिए यूं करके एक वो शेप बन जाता है। तो आप लोग भी देखिएगा, बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आप लोग क्या समझते हैं। तो दूसरी मूवमेंट करने जा रहा हूँ बैक की, और पिछले हफ्ते मैंने किया था 48.75 केजीज पे 6 रैप लगाए थे पहले सेट में, और दूसरे सेट में लगाए थे 4 रैप। सही है। तो इस हफ्ते मैं 50 केजीज डायरेक्ट लगा रहा हूँ। और आप लोग, बहुत लोग शायद सोचें कि यार आप तो इतने मस्कुलर भी नहीं हो, 50 केजीज कैसे लगा रहे हो। वो इस वजह से क्योंकि ये जो प्रोफाइल है ना, इसका यूं कर्व होता है। जब मैं पुल करता हूँ ना, ये यूं करके जाता है। सही है। तो ये डायरेक्ट नीचे नहीं खींच रहा, मुझे ग्रेविटी नीचे की तरफ नहीं लेके जा रही है। समझो, जब आप नॉर्मल रो करते हो, तो आप यूं रो करते हो। सही है। वजन आपको नीचे खींच के लेके जा रहे हो और आप वजन को ऊपर लेकर आ रहे हो। सही है। तो इसमें ऐसा नहीं हो रहा। रो में बिल्कुल सीधी लाइन होती है आपकी आ रही है। सही है। जब आप रो कर रहे होते हो, इसमें क्या है, सीधी लाइन नहीं, इसमें यूं करके एक कर्व बनता है, तो इसकी प्रोफाइल रेजिस्टेंस बदल जाती है। मैं हमेशा प्रोफाइल रेजिस्टेंस की आपसे बात इसलिए करता हूँ क्योंकि उसमें फिर आप अच्छी एक्सरसाइज सिलेक्शन करो जिसकी अच्छी प्रोफाइल रेजिस्टेंस हो एक्सरसाइज की,
और उसमें करो और उसमें प्रोग्रेस करो तो आप वेट लगा सकते हो। आई डोंट थिंक मैं रो पे 50 kg लगा सकता हूँ, जो साफ सी बात है। मगर इस पे 50 kg लगाने की वजह यही है कि ये एक्सरसाइज की प्रोफाइल रेजिस्टेंस जो है, बायोमैकेनिक्स जो एक्सरसाइज की है वो बनी हुई इसी तरह है। वो मशीन वालों ने इस तरह बनाई हुई है, उसमें मेरी तो गलती नहीं है ना। अब ये एक टूल है मसल बिल्ड करने के लिए, जिम पे पड़ा हुआ है, मैं यूज़ कर रहा हूँ। इतना सिंपल सा वो है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं है। चलो भाई वर्कआउट शुरू करते हैं। पहला सेट। स्ट्रैप्स जो है ना बहुत फायदेमंद है। बैक वर्कआउट के लिए स्ट्रैप ज़रूरी है। स्ट्रैप्स भी एक टूल है, सिर्फ मसल बिल्ड करने के लिए, चीटिंग नहीं है। नया वेट है, 4 रैप गुड है। इसको 6-8 रैप तक लेके जाएंगे अब थोड़े दिनों बाद, थोड़े वीक्स में वो प्रोग्रेस होगा। अभी मैं 4 रैप मार रहा हूँ 50 kg से, 2-3 हफ्ते बाद मैं 8 रैप मार रहा हूँ। जान बढ़ रही है, मैं खुश हूँ। अच्छा, तो दूसरा सेट भी मैं उसी वेट से ले रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है कि आराम से मतलब 4 रैप लगेंगे जैसे पिछले सेट में लगे थे। तो अच्छे कंट्रोल फॉर्म से। और कंट्रोल फॉर्म का क्या मतलब है? कंट्रोल फॉर्म का मतलब है अच्छा, हमको सिखा रिया है। या तो ये स्ट्रेच पोजीशन में 1 या 2 सेकंड का होल्ड दे दो, या तो कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में 1 सेकंड का होल्ड दे दो, 2 सेकंड का, या तो एसेंट्रिक स्लो कर दो। अब आप इस मूवमेंट में देखेंगे मुझे, मैं इधर होल्ड करके फुल पुश खींचता हूँ, सॉरी फुल पुल करता हूँ। मैं इधर रुका हुआ होता हूँ, 1 सेकंड तक समझ ले मैं रुकता हूँ, फिर मैं फुल पुल करता हूँ और मैं इधर नहीं होल्ड करता और मैं आराम से जाने देता हूँ। एसेंट्रिक्स ज़रूरी है और स्ट्रेच भी ज़रूरी है। जब आप भी कभी भी इंक्लाइन पोजीशन में हो ना, तो बैक स्ट्रेच करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका शोल्डर जब एक्सटेंडेड होता है, पुल डाउन जब आप कर रहे होते हो, जब आपका शोल्डर एक्सटेंडेड होता है तो आपके बैक की लेवरेज नहीं होती है, आपकी चेस्ट की लेवरेज होती है। और इस पोजीशन में जब आप स्ट्रेच करोगे ना, तो आपकी बैक की पूरी लेवरेज है। सही है, लेवरेज मतलब एडवांटेज। बैक वर्कआउट में जाके मेरा फॉर्म ऐसे ही होता है। इस मूवमेंट की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ। तो बैक की अब तीसरी मूवमेंट कर रहा हूँ, पुल डाउन। बहुत बेसिक सी मूवमेंट है, इसमें ज़्यादा कुछ तो आप लोगों को बताने का है नहीं। 12 नंबर पिन पे कर रहा हूँ। पिछले हफ्ते 7 रैप लगे थे, इस बार देखते हैं। इस बार कोशिश करके ना दोनों सेट में 7-7 रैप लगा दूंगा। आई थिंक पिछले हफ्ते दूसरे सेट में 6 रैप लगे थे। एक दिन देखता हूँ। यही ना, मैं ये सब चीज़ जब लिखता हूँ ना, इसका यही फायदा है कि ये देखें, हाँ 12 नंबर पिन पे पहले सेट में 7 रैप लगे थे और दूसरे रैप में 6 लगे थे। तो इससे ये याद रहता है। देखें, हमेशा लिखने का ना ये फ़ायदा होता है। तो चले करते हैं, इस बार कोशिश करूँगा कि दोनों वेट में, दोनों सेट में 7-7 रैप लग जाएं, या पहले में 8 लग जाए, दूसरे में 6 लग जाए, वो भी सही है। तो पहले सेट में 7 लगाए इस हफ्ते भी, और पिछले हफ्ते भी 7 लगे थे। अभी मैं कोशिश बहुत करता ना 8 लग जाते, बट मैंने अपना एक सेट 1 रैप इन रिजर्व छोड़ दिया। अब दूसरा सेट फुल फेलियर को लेके जाएंगे। तो दूसरा सेट शुरू करने जा रहा हूँ, कोशिश करके फुल फेलियर करेंगे। 7 रैप्स लगाएं या उससे ज़्यादा भी लग जाएं तो लगाऊंगा आज। तो इस मूवमेंट में मैं वेट अभी इसलिए नहीं बढ़ा रहा 7 रैप्स के बाद, क्योंकि इसमें मूवमेंट में वेट बढ़ाऊंगा ना, 13 नंबर लगाऊंगा तो बहुत 3-4 रैप लगेंगे, तो इसमें मुझे करना नहीं। इसमें एटलीस्ट 5 से 8 रैप तो यार मिनिमम 5 रैप लगने चाहिए। बाकी 8 तक सही है। 8, 5 से 8 ये रैप रेंज अच्छी है इस मूवमेंट के लिए।
4 से 6 भी कर सकता हूँ, मगर मैंने कोशिश की थी 4 से 6, वो मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि वेट बढ़ा मैं फंस मतलब वेट नहीं बढ़ा पा रहा था मैं इतनी जल्दी उसको। बोला था आज तो 7 लगा के रहूँगा, अगर 8 नहीं भी लगे तो गुड है। हर हर एक रेप प्रोग्रेस काउंट करता हूँ मैं तो लास्ट मूवमेंट करने जा रहा हूँ बैक की। ये है कैल्सो श्रग्स करूँगा चेस्ट सपोर्टेड के। सिंपल सी चीज़ है, सही है, मुझे स्टैंडिंग से बेहतर लगती है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। और मैंने पिछली बार 45 केजीज पे किए थे 2 सेट 6 रेप के। इस बार 50 लगा दिए, डायरेक्ट टाइम नहीं आया, बस जो लगा हुआ था ना वही लगा दिया और बस शुरू कर रहे हैं पहला सेट। पांच रैप लगाए और सर घूम गया मेरा। ओए होए यार, हैवी वेट का जो मजा है ना वो हाई रैप में नहीं है। 15-15 16 रैप में वो मजा नहीं। आप ये वेट लगा के लगाओ 16 रैप, मतलब मेरा मैक्स मैंने 5 रैप लगाया, मैं शायद एक और लगा लेता। आप इतना हैवी लगाओ जिससे आप 5-6 रैप लगा सकते हो ना, फिर सही मजा आता है। अब बस मैं एक साइड और करूंगा, मगर वो मैं कैमरा मोड़ रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम रील के लिए। तो मिलता हूँ आपसे अब जिम के बाद। A few moments later. जब से 3000 कैलोरीज मैंने किए ना, मुझे जहाँ मौका मिलता है ना मैं खाता हूँ। मैं अभी जिम से निकला ही हूँ, मैंने अपने केले 2 साथ रखे हुए थे, अभी केले खा रहा हूँ, फिर घर जा रहा हूँ। मैं पिज़्ज़ा बन रहा है तो सब बोल रहे हैं सैलेड लेकर आओ। पहुँच गया हूँ इधर। किस किस को ये याद है बचपन की पिज़्ज़ा हट की मेमोरीज। सब घर पे पिज़्ज़ा और मज़े मज़े की सैलेड खाएंगे और मैं उनकी शक्लें देखूंगा क्या? बिल्कुल सही, उनकी शक्लें देखनी पड़ेंगी क्योंकि आज तो सिर्फ ट्यूसडे और अभी हफ्ता शुरू ही हुआ है और हम हफ्ते का स्टार्ट बाहर से खाना बिल्कुल भी नहीं खा सकते। तो घर आते ही मैंने अच्छा खासा नारियल पानी पी लिया है। हमेशा की तरह मेरा प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट यही होता है, केले और नारियल पानी बेस्ट होता है। फिर उसके बाद अपना शावर वगैरह लो, जो काम वाम करने करो, फिर जाके मैं खाना खाता हूँ। और मेरी ये अब जो मील होती है जिम के बाद वाली पहली मील जो होती है, ये एक पहली बड़ी मील होती है फुल ऑफ प्रोटीन। इसमें अभी मैं चिकन बनवा रहा हूँ, उसमें कच्ची चिकन 210 ग्राम है, तो पक्के वो अंदाज़न 170-180 तक हो जाएगी। तो उसके बाद वो खाऊंगा राइस वगैरह के साथ या जिसके साथ भी, देखते हैं अभी क्या प्लान है। मैंने इतना ज़्यादा सोचा हुआ नहीं है अभी कि क्या खाऊंगा उसके साथ, बट फिलहाल तो मैं चिकन बनवा रहा हूँ। और जल्दी से कोको को वॉक कराता हूँ, फिर आके करूँगा अपना खाना। तो रात का डिनर है ये 210 ग्राम कच्ची चिकन थी, तो पक्की अंदाज़न 150-160 हो गई होगी। तो आराम से सिम से मिनिमम 45 ग्राम प्रोटीन तो मिल गया। और ये 200 ग्राम वाइट राइस है। और इसके बाद जो जो मैं खाते रहूँगा पीते रहूँगा, आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगा। टेंशन नहीं लेनी, मैं कहीं भी नहीं जा रहा। डिनर के बाद अभी ये 2 लंगड़े आम खाए मैंने, अंदाज़न 100 ग्राम ईच आम होगा। क्या खा रहा था घर में, देखिए क्या बन रहा है, गार्लिक ब्रेड और ये 2000 years later. तो भाई आज का डिनर है कीमा चावल, 200 ग्राम मटन कीमा है, थोड़े से आलू हैं, 100 ग्राम चावल है। और घर पे पिज़्ज़ा बना था तो मैंने बोला यार एक स्लाइस ये भी खा लेते हैं यार, सब खा रहे थे तो सही है। तो हम एक स्लाइस पिज़्ज़ा खा रहे हैं। इस स्लाइस पिज़्ज़ा में अंदाज़न 300 से 400 कैलोरी होगी ज़्यादा से ज़्यादा। जहाँ तक मुझे लगता है 400 कैलोरी मैक्स होगा, 300-400 तो होगा। तो माई फिटनेस पैड में अब हमें मिलेगा तो नहीं कहीं पिज़्ज़ा, तो हम टोटल कैलोरीज में ये 300-400 बस याद रखेंगे कि ये भी डालनी है हमने। एडिटिंग कर रहा था बस फ़ोन में बैटरी डेड हो गई, तो फ़ोन जब तक चार्ज पे लगा रहा हूँ
पीछे पीछे जल्दी जल्दी खाना खा लेंगे। मल्टीटास्किंग भाई, हर चीज़ साथ करेंगे। 2 hours later. तो जल्दी से आज की कैलोरीज काउंट कर लेते हैं। सुबह 6 टोस्ट खाए थे 6 एग वाइट्स के साथ, उसमें थोड़ा सा हनी डाला था, तो मैंने ऐसे ही 2 टेबल स्पून लिख दिया। 2 टेबल स्पून तो नहीं था, उससे थोड़ा कम ही था, लिख दिया 2 टेबल स्पून। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है। और 1 गिलास वही फ्रूट टेशन का जूस पिया था, शुगर फ्री, जो दिन आप लोगों को दिखाया था। जिम जाने से पहले 2 छोटे केले खाए थे, 2 नारियल के गिलास के पानी पिए थे। जिम के बाद भी 2 गिलास नारियल के पानी पिए थे, 2 छोटे केले खाए थे। फिर उसके बाद मैंने चिकन खाई थी पकी हुई, अंदाज़न 150, 160, 170 ग्राम थी, मैंने 160 लिख दी। 200 चावल खाए थे वाइट। फिर उसके बाद मैंने चीकू खाया था, वो 2 चीकू खाए थे। अंदाज़न उनका का वज़न मैंने किया तो नहीं, बट ऐसे 70-80 ग्राम आ रहे होंगे, तो मैंने 70 कैलोरीज डाल दिया चीकू की। और 2 आम खाए थे लंगड़े, तो वो भी बड़े आम थे, तो 200 ग्राम तो आराम से होगा। सही है, वो लिख दिया। फिर मटन अभी खाया है, वो डाल दिया। चावल अभी खाया, डाल दिया। इसमें आलू था थोड़ा बहुत, डाल दिया। अब सोने से पहले मैं ये पीऊँगा दूध। सही है, मेरा नमकीन लस्सी जो है ख़त्म हो गया, तो इसलिए सोने से पहले जो है ये दूध पीऊँगा 500 ml। वो जब पीऊँगा तो आपको दिखा दूँगा, टेंशन की बात नहीं है। बाकी अब बच रही हैं 456 कैलोरीज। सही है, 456 कैलोरीज बच रही हैं। और हमने जो पिज़्ज़ा खाया है वो भी तो डालना है ना, तो वो बस समझे ये पूरा हो जाएगा उससे। और आज का प्रोटीन 175, 388 कार्ब्स, 36 फैट, और जो पिज़्ज़ा खाया है वो भी मिला के सारा न्यूट्रिशन आज का पूरा हो जाएगा। अब मैं जल्दी से व्लॉग लगा रहा हूँ अपने अपलोड पे। जैसे ही व्लॉग अपलोड होता है फिर व्लॉग में अपना एंड करूँगा आज वाला। बस अब मैं अपना दूध जो है भर रहा हूँ, आधा लीटर ये दूध पीऊँगा सोने से पहले। सही है, बस फिर मेरी कैलोरीज दिन की पूरी हो गई हैं, प्रोटीन भी पूरा हो गया, हर चीज़ पूरी हो गई है, बस अब नींद पूरी करनी है। ब्लॉग में इधर ही एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे कल के दिन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।